नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के सिविल कार्यों के टेंडर 15 अगस्त से पहले जारी हो और परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। आपको बताते चले कि सीएम ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मेट्रो अलाइनमेंट के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि भविष्य के आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्र मेट्रो से कनेक्ट हो। उन्होंने अधिकारियों को सीतापुरा अंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशन पर समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएम के अलावा मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत राजस्थान के 1630 गांवों और ढारियों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना की जानकारी दी। इस योजना के तहत करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले चरण में प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा सर्वे किया है और अब उसी गति से सड़कों का निर्माण भी किया जाए और ये परियोजना प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी और परिवहन को सुगम बनाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट घोषणाओं पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषण न्यूट्री किट योजना को लागू करने का निर्देश दिया ताकि उन्हें गर्भ अवस्था के दौरान पौष्टिक आहार मिल सके। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को 1 अप्रैल 2025 से सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। तो देखिए यहां पर गर्भवती महिला को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की एक बहुत ही सराहनीय पहल और एक अच्छी घोषणा। उन्होंने कहा है कि जो गर्भवती महिला है उनके लिए एक विशेष ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ इस बजट में उन्होंने एक विशेष महत्व दिया है। गर्भवती महिलाओं के लिए न्यूट्री किट जो है उसको लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत जो गर्भवती महिला है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी खाना है वो उनको उपलब्ध किया जाएगा ताकि जो गर्भवती महिला है वो स्वस्थ रहे। पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दूध और दूध उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने पिछली और नई बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए डेयरी बूथ खोलने की मांग पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने दूध उत्पादकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने की बात कही। बैठक में डेयरी संघ के अधिकारियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए जयपुर से खबर है जहां पर मंत्री ने सरस दूध की गुणवत्ता पर काफी जोर दिया है। इस बैठक में उन्होंने दूध की गुणवत्ता को लेकर इस बैठक में उन्होंने बात कही कि जिस तरीके से दूध में मिलावट को लेकर उन्होंने इस विशेष महत्व को एक मुद्दे को उन्होंने इस बैठक में उठाया, चर्चा हुई और बैठक में डेयरी दूध पर भी चर्चा की गई है और इस चर्चा में तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद रहे। और देखिए आपको बताते चले कि यहां पर दूध उत्पादकों को लेकर बैठक की गई है जहां पर डेयरी संघ ने अपनी समस्याएं जो भी समस्याएं उनकी है वो सामने रखी है। मंत्री ने सरस दूध की गुणवत्ता पर एक विशेष जोर दिया है।
तो वहीं पशुपालन, डेयरी और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को आरएलडीबी सभागार में राज्य की सहकारी डेयरियों के निर्वाचित अध्यक्षों और एमडी के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने पिछली बजट घोषणाओं की क्रियान्वित की समीक्षा की है और नई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की। मंत्री ने कहा कि राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां भी डेयरी बूथों की मांग होगी वहां सक्रिय रूप से बूथ खोले जाएंगे। इसके लिए बजट घोषणाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए। मंत्री ने सरस ब्रांड को राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासों को गति देने की बात कही। इसके अलावा जिला दुग्ध संघों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से ब्याज मुक्त ऋण की अपील की है। मंत्री ने उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया है। तो देखिए, पशुपालन मंत्री ने यहां पर एक विशेष घोषणा की है। सरस दूध की गुणवत्ता पर उन्होंने इस बैठक में जोर दिया है और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस बैठक में तमाम आगामी त्योहार को देखते हुए किस तरीके से मिलावटखोरों पर लगाम लगाया जा सके, जिस तरीके से खाने की चीजों में मिलावटखोरी की जा रही है उस पर एक रोक लगाया जा सके, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। और सरस दूध जो है उस पर एक विशेष जोर दिया गया है। मिलावट रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई जो है, एक कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उत्तर प्रदेश के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेघश्याम सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सिंह ने देवनानी को पुष्पगुच्छ भेंट किया। मुलाकात के दौरान सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में अध्यक्ष को जानकारी दी और दोनों नेताओं ने विधानसभा के कार्यों पर चर्चा की है। इस शिष्टाचार मुलाकात में विधानसभा कार्यों को लेकर आपसी विचार विमर्श किया गया और दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। तो देखिए, विधायक ने वासुदेव देवनानी से उन्होंने मुलाकात की और आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि उन्होंने पुष्प गुच्छ देकर भेंट की है और ये मुलाकात जो है काफी एक शिष्टाचार मुलाकात रही और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कार्यों की बात कही। दोनों नेताओं के बीच एक सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और ये मुलाकात जो है एक शिष्टाचार मुलाकात हुई दोनों के बीच में। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में 8 दिवस में 17 अनुदान मांगों पर चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 161 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायकों को 162 बार सदन में बोलने का अवसर दिया गया। देवनानी ने बताया कि भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायकों को 5, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को 4, राष्ट्रीय लोक दल के विधायकों को 5 और निर्दलीय विधायकों को सदन में बोलने के 12 अवसर दिए गए। उन्होंने कहा कि सदन में कई अनुदान मांगों पर सार्थक चर्चा में बिना किसी पक्षपात के सभी विधायकगण को बोलने के समान अवसर जो है वो प्रदान किए गए। तो देखिए, जयपुर से ये खबर है जहां पर आपको जानकारी देते चले कि जो तमाम दल है उनको बराबरी से यहां पर बोलने का जो समय है वो दिया गया और 8 दिवस में 17 अनुदान मांगों पर चर्चा भी की गई और साथ ही साथ जो तमाम घटक दल जो दल है उनको सामान्य टाइम जो है वो दिया गया एक बारी बोलने की। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 349 बार विधायकों ने अनुदान मांगों पर अपना मांग रखी है और विधानसभा में सभी को एक समान अवसर जो है वो मिले हैं। देवनानी ने ये बातें कही हैं। गृह रक्षा में विभाग स्तरीय एथलीट्स 2025 में 3 सिल्वर और 3 कांस्य पदक प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियनशिप विजेता टीम का खिताब जीता। टीम मैनेजर चंद्रपाल सिंह, कंपनी कमांडर एथलीट्स टीम कप्तान सत्यनारायण और 20 सदस्यों की टीम ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मंगलवार को जयपुर संभाग के वरिष्ठ कमांडेंट नवनीत जोशी द्वारा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र जयपुर परिसर में जयपुर संभाग से राज्य स्तरीय टीम में भाग लेने वाले स्वयं
सेवकों के सम्मान में टी पार्टी और सामूहिक फोटो सेशन का आयोजन कर राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर टीम का सम्मान किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। कमांडेंट नवनीत जोशी ने बताया कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गृह रक्षा विभाग में राज्य स्तरीय एथलीट्स मीट 2025 का आयोजन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें राज्य के सभी जिलों में चयनित प्रतिभागियों ने संभाग स्तरीय टीमों के रूप में भाग लिया है। तो गृह रक्षा विभाग में एथलीट्स मीट 2025 का आयोजन किया गया और यहां पर एथलीट्स जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए उन्होंने और साथ ही साथ जो भी यहां पर विजेता रहे उनको पुरस्कार देके सम्मानित किया गया है। जयपुर संभाग टीम ने दरअसल जो खिताब जो है वो जीता है, जिसको पुरस्कार देकर यहां पर सम्मानित किया गया है। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को बगरूर विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र बगरूर के कई आबादी क्षेत्रों से गुजर रही हाई रिस्क विद्युत लाइनों को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह किया कि इन लाइनों को निगम के खर्चे पर भूमिगत किया जाए और ढीले तारों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। विधायक कैलाश वर्मा ने सदन में बताया कि आबादी क्षेत्रों से गुजरने वाली हाई वोल्टेज विद्युत लाइनों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिससे जनहानि का खतरा रहता है। ऐसे में विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाई वोल्टेज लाइनों को भूमिगत करना आवश्यक है। तो बगरूर विधायक ने यहां पर हाई वोल्टेज लाइन को लेकर सदन में उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने हाई रिस्क विद्युत लाइनों को भूमिगत रूप से करने की इस दौरान उन्होंने मांग की है। और आपको बताते चले कि बगरूर विधायक ने ये हाई वोल्टेज लाइन को लेकर एक मुद्दा जो है उन्होंने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जो हाई वोल्टेज का ये लाइन जो है उसको सही तरीके से किया जाए और ये जो है वो सुनिश्चित भी किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला मजदूर संगठन ने भारतीय मजदूर संघ कार्यालय बांसवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया है। इस आयोजन में 300 से अधिक महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद महिलाएं रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि प्रमुख मांगों में हर घर जल की उपलब्धता, नरेगा में 250 दिन का रोजगार, महिला हिंसा के मामलों में पंचायत स्तर पर महिला संगठन कार्यकर्ताओं की भागीदारी, प्रवासी मजदूरों के लिए रोडवेज बसों का संचालन, पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इस साल की थीम हिस्सेदारी मेरी ताकत, पहचान मेरा हक के तहत पैनल चर्चा आयोजित हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण सहित कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। तो देखिए, महिला हिंसा और रोजगार पर इस दौरान चर्चा में ये मुद्दा जो है रखा गया और महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने हिंसा और रोजगार लेकर ये दो मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से रखते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना रोष जो है वो व्यक्त किया और यहाँ पर चर्चा हुई। और चर्चा में तमाम आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो किशोरियां हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उन्होंने, और इस चर्चा में उन्होंने अपनी मांगे रखी है। उन्होंने कहा है कि रोजगार और जो हेल्थ से रिलेटेड ये जो तमाम जो मुद्दे हैं उसको प्रमुखता से रखा जाए। दौसा जिला के मेहंदीपुर बालाजी धाम में मंगलवार को होली महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु यहां पहुंचना शुरू हो गए। ट्रस्ट द्वारा संभावित भीड़ को देखते हुए माकूल व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने दौसा और करौली एसपी से मिलकर भी मेला व्यवस्था को संभालने की अपील की है। भीड़ को देखते हुए वाहनों को 700 मीटर दूरी पर ही अस्थायी पार्किंग बनाकर रोक दिया गया। धर्मशालाओं में भी यात्रियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और गेस्ट हाउस संचालक मुरारी लाल बालाजी ने बताया कि होली के समय 6 दिवसीय होली महोत्सव का आयोजन होता है और इसे लक्खी मेला भी बोलते हैं, जहां पर 1-2 दिन भीड़ कम रहेगी। इसके बाद
श्रद्धालुओं का आना जारी हो जाएगा और एकदम भीड़ बढ़ जाती है, जिससे धर्मशाला में भी जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। मेले के आसपास जगह जगह भंडारों की व्यवस्था की जाती है और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यवस्था भी की गई है। तो मेहंदीपुर बालाजी होली महोत्सव जो है उसकी शुरुआत हो गई है, उसको लेकर यहां पर देखिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। 700 मीटर की दूरी में ही जो वाहन है उसे रोक दिया जा रहा है, क्योंकि भीड़ जो है वो अनियंत्रित ना हो और भीड़ जो है वो नियंत्रित रहे। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से एक अच्छी और एक अनोखी पहल जो है वो की गई है। धर्मशालाओं में यात्रियों का जमावड़ा जो है वो भी लगना शुरू हो गया है और होली महोत्सव का ये जो मेला है एक हफ्ते पहले से ही मेला लगने लग जाता है, जिसको लेकर धीरे धीरे इस मेले की जो रौनक है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है और लक्खी मेले में 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसको देखने के लिए यहां पर श्रद्धालु जो है वो काफी बढ़ चढ़कर यहां आते हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां परलिका गांव के बस स्टैंड पर मंगलवार शाम राजस्थान रोडवेज की बस को ट्रोले ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 यात्री घायल हो गए। घटना शाम 5 बजे की हुई है और गोगा मेडी SHO संतोष ढाका ने बताया कि भादरा से नोहर जा रही बस परलिका बस स्टैंड पर यात्रियों को चढ़ाने उतारने के लिए रुकी थी। इसी दौरान ट्रोले ने बस में टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई है। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को नोहर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में चैनपुरा निवासी मोहनलाल पुत्र मनफूल की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार मांग करने के बावजूद प्रशासन स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाया। पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। गोगा मेडी SHO संतोष ढाका के समझाने पर धरना समाप्त किया गया और यहां पर अपनी मांगों को लेकर लोग जो है वो काफी आक्रोशित हुए और नजर आए हैं। आपको बताते चले कि यहां पर स्पीड ब्रेकर को लेकर लोग जो है वो काफी ग्रामीण जो है वो काफी गुस्से में थे, क्योंकि उनका कहना है कि कई बार इस समस्या को लेकर हमने प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन प्रशासन जो है वो बेसूध है, वो बिल्कुल सुन नहीं रहा है, ना ही हमारी समस्या का समाधान हो रहा है, जिससे आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। परलिका क्षेत्र के अंदर और एक बस थी जो भादरा से नोहर की तरफ आ रही थी और एक ट्रॉला जो कि नोहर से भादरा की तरफ जा रहा था। तो इनमें आमने सामने की भिड़ंत हुई है और जिसके भिड़ंत होने के बाद में ट्रक अपने 90 डिग्री एंगल में घूम गई और इसमें एक कैजुअल्टी है और 2 थोड़े इंजर्ड है जिनको रेफर कर दिया गया है। उसके अलावा 6 लोग हैं जो नोहर हॉस्पिटल में यहाँ पे भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। 2 जने सीरियस है, जिनमें से एक तो हनुमानगढ़ है और एक वो हरियाणा एक्सीडेंट का कारण क्या है जो पता चल रहा है? उसका ओवरटेकिंग कारण रहा। जो ट्रोला है वो उसके सामने कोई बस खड़ी थी जो कि वो अपनी सवारियां उतार रही थी और दूसरी साइड पे बस सवारियां उतार रही थी, तो उसने ओवरटेकिंग के प्रयास के अंदर और रॉन्ग साइड में जाके बस को टक्कर मार दी। ट्रोले का चालक है कोई काबू? नहीं, ट्रोले का चालक मौके से भाग गया। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां परलिका गांव के ग्रामीण कल शाम को हुए बस और ट्रोले के बीच भीषण हादसे के बाद ग्रामीण एकजुट होकर रीडकोर द्वारा बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन को बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर कई बार अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार मांग करने के बावजूद प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाया। पहले भी कई दुर्घटनाएं हो गई हैं और गोगा मेडी SHO संतोष ढाका के समझाने पर धरना समाप्त हुआ। रीडकोर के अधिकारियों ने भी गांव में आज स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने की घोषणा की। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने कहा कि अगर रीडकोर द्वारा आज इस सड़क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाए तो कल सार्वजनिक निर्माण विभाग इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाएगा। रीडकोर के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात हुई है, उन कल शाम तक एश्योरेंस दिया है कि कल शाम तक ब्रेकर बना देंगे दोनों तरफ। सर, ग्रामीणों को आश्वासन आपके द्वारा क्या दिए गए? बनवा दें, वो नहीं बनवाएंगे तो कल हम बनवाएंगे। पत्रकार साथियों, आज परलिका ग्राउंड में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हालांकि इस बात को लेकर पूरे गांव को दुख है
कि हमारे गांव के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसी हुई। पास का रामगढ़ गांव हमारे से 8-10 किलोमीटर दूर है। वहां पे प्रशासन ने जिस दिन सड़क का निर्माण किया था वैसे ही उन्होंने स्पीड ब्रेकर बना दिए, लेकिन परलिका गांव का घेराव भी है, यहाँ पे मोड़ भी है और मोड़ के कारण वाहनों की गति और अधिक बढ़ जाती है। फिर भी प्रशासन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज इस घटना को सबसे पहले मैं जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है और हमारी यही मांग है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। आज विनोद जी यहाँ के एक्शन है, यहाँ के अधिकारी है, उन लोगों को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी जो मांग है स्पीड ब्रेकर की, वो मांग को आप पूरी करो। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मैंने पीडब्ल्यूडी को इस बात की सूचना दे दी, अपने मुख्य अधिकारियों तक सूचना पहुंचा दी है कि 1-2 दिन के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा। तो मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 11 मार्च को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के एमओयू का क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 3 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अधिकारियों की सराहना की। पंत ने कहा कि निवेशकों को उचित भूखंडों का आवंटन तेजी से किया जाना चाहिए और प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि भूमि आवंटन निवेशकों की परियोजना जरूरतों के अनुसार किया जाए। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो वहीं आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 का भव्य उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में खेल उत्कृष्टता, समावेशिता और वैश्विक एकता का प्रतीक बनकर उभरा। उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथियों में स्मृति सुजाता चतुर्वेदी, भारत सरकार की सचिव देवेंद्र झाझड़िया, पीसीसीआई अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। भारतीय सेना ने पारंपरिक खुकरी नृत्य और कलारी पिट्टू प्रस्तुतियां दी है और आगामी 3 दिनों तक 9 से अधिक प्रतिस्पर्धाओं में 20 देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। ये आयोजन पैरा खेलों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आने वाली गर्मियों के लिए लू, तापघात और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन में बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं और अस्पतालों में दवाइयां, उपकरण, छाया और ठंडे पानी की व्यवस्था के साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया और टीबी मुक्त भारत अभियान के 100% लक्ष्य, ऑक्सीजन पॉइंट्स की स्थिति और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के प्रभावी संचालन पर भी चर्चा की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम के दल ने होली के दौरान शुद्ध आहार और मिलावट पर वार अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। डॉक्टर रवि शेखावत के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें एमएस ट्रेडिंग कंपनी और हरी ट्रेडर्स के ड्राई फ्रूट के सैंपल लिए गए और पुराना पिस्ता बादाम नष्ट कराया गया। पनीर के नमूने बालाजी मावा पनीर भंडार और ओल्ड हरियाणा डेयरी और अन्य दुकानों से लिए गए और मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया। मिठाई और नारियल तेल के नमूने भी लिए गए। सभी नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 11 मार्च को पंजाब नेशनल बैंक सरदार शहर के बाहर बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कर्मचारियों की समस्या और लंबित मांगों के खिलाफ था, जिसमें 5 दिवसीय बैंकिंग आउटसोर्सिंग बंद करने, पर्याप्त भर्ती और स्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण जैसी मांगें शामिल थी। तो कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी आवाज उठाई और आने वाले कार्यक्रमों में 17 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस और 21 मार्च को रैली और 24 से 25 मार्च को 48 घंटे की हड़ताल प्रस्तावित की गई। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।